छठवां पॉइंट होगा अपना वास्तविक संख्या। क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो लिखते हैं जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या परमेय व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आपने p बटे q के रूप में, अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकते को मिलकर वास्तविक संख्या होती है। तो अपन की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसकी परिभाषा लिखते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अपने क्या लिखा? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अपने लिखा है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं में लेकर ये क्या होती? सभी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है तो वो भी वास्तविक संख्या है। जैसे उदाहरण एग्जांपल उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे लिखा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप पीछे पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या जैसे p बटे q के रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे मान लिखा आपने 4 2 बटे 4 परिमेय संख्या है, 4 बटे 5 7 बटे 6 परिमेय संख्या है, 6 8 -8। अब अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, √2 √3 √4, इसमें √4 भी आ सकता है। क्यों कि √4 को अपन इसका अंडर रूट डालेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 आएगा तो 2 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का अपन लिखा है वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वही है परिमेय व अपरिमेय संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या हो तो वो भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो वो भी वास्तविक संख्या है। अब अगला पॉइंट होगा अपना 7वां पॉइंट होगा सम संख्या। सम संख्या इस इंग्लिश में होती है इवन नंबर। सम संख्या शायद आप बेहतर तरीके से जानते हो कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या है कि जिस संख्याओं में, जिस किसी भी संख्या में 2 से भाग चला जाए, कैसे चला जाए? 2 से। तो इसकी अपन लिखते हैं किसी संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाए, भाग चला जाए। क्या ये पुण्य? जब किसी संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाए वह सम संख्या। ये पर अपन ये लिख सकते हैं इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 9। या अपने क्या लगा कि किसी संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला, किसी संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए तो वह सम संख्या। कौन सी संख्या? इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह भी इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या अपनी सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। अब इसके बाद आप समझ गए होंगे कि सम संख्या की पहचान क्या वही देखना है। अगर भागों को भाग भी नहीं देना, भाग देकर देखेंगे तो शायद बड़ा लगे। पहचान देखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है तो वह सम संख्या है, 0 2 4 6 8 नहीं है तो वह सम संख्या नहीं है। अब अगले नंबर को देखते हैं। अगला नंबर देखिए विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। जिस संख्या में 2 से भाग पूर्णता न जाए, ठीक है। अब विषम संख्या कौन है? जिसमें 2 से पूर्णता भाग न जाए या फिर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर
1 हो 3 5 7 9, क्या हो या तो 1 हो 3 5 7 9, 1 हो तो वह भी विषम संख्या होगी, 3 हो तो वह भी विषम होगी, 5 होगी तो वह भी विषम होगी, 7 होगी तो वह भी विषम होगी और 9 होगी तो वह भी विषम होगी। अपन सबसे सरल है कि भाग देकर ना देखते हैं, अपन इकाई के स्थान पर देखते हैं, अगर 1 3 5 7 9 है तो वह विषम संख्या है, और अगर 0 2 4 6 8 है तो वह सम संख्या है। अब अगली देखते हैं अपन पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसको मिटा देते हैं। अब आपका नंबर होगा अपना 9, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब लिखा अगला नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या के, इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है आप समझ जाओगे। पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है पूरा, क्या होता है पूर्ण का मतलब पूरा। वर्ग, वर्ग आप जानते हैं जिस प्रकार 4 वर्ग है, कितने का वर्ग है, जैसे लिखा है 4 वर्ग है, कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। बस यही आपको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो बस यही पहचान करेंगे, जैसे पहचान है यही कि जब किसी भी संख्या अगर वर्ग में लिखी हो, जिस प्रकार के वर्ग है 4 वर्ग है पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है और 36 भी पूर्ण वर्ग है। बस यही अपनी है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग देखना है कि वर्ग कौन सी है अथवा। अच्छा अगर हमको ये ज्ञात नहीं है कि ये वर्ग है अथवा नहीं है, जैसे मान ली 25 का वर्ग होता है 625, ये 25 का वर्ग होता है। अब हमें ये ज्ञात नहीं है कि 625 है वो पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है, तो अपन इसलिए जब छोटी क्लास में पढ़ा करते थे तो अपन इस प्रकार से चेक किया करते थे। वर्ग 5 एक बार काटेंगे, 5 करेंगे, 5 एकम 5 बची, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटा 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 एकम 5 25, 5 एकम 5। अब पूर्ण वर्ग देखना है। वर्ग, वर्ग मतलब 2 की घात 2, तो 2 का पैर बनाएंगे अपन, पैर देखते हैं 2 का बनना मैंने 2 क्या पैर बने, 2 पैर बने कॉर्पस में, एक 5 का फिर एक 5 का, 2 पैर बना ले, इनको आपस में गुणा कर दे। 55 कितना हुआ 25, यानी 625 वो वर्ग है, वो कितने का वर्ग है 25 का वर्ग है भैया। कितने का वर्ग है 25 का वर्ग। अगर हमें वर्ग निकालना नहीं पता है तो अब सरल विधि, सबसे सरल विधि छोटी क्लास में पढ़ा करते थे, बस उस तरीके से अपन वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे पूर्ण वर्ग की बात, इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के बाद देखते हैं अपन 10वां पॉइंट है पूर्ण घन संख्या। घन संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब, क्यूब मान होता है घन, मान क्या होता है घन होता है घन। अब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार अपन पूर्ण वर्ग संख्या लिखी थी उसी प्रकार अपन घन लिखेंगे। अब घन संख्या देखते हैं, घन संख्या एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं अपन। घन कौन सी है, जैसे मान 1 का घन 1 है, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 इसमें भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण वर्ग में एक नहीं होगा, 1 का वर्ग भी एक होता है, 1 का घन भी एक होता है। 1 में कितनी भी घात लगा दो भाई उत्तर तो वही होगा। 1 भी पूर्ण घन है, 8 भी पूर्ण घन है 2 का, 27 भी पूर्ण घन है, 64 भी है, 64 है। कितना हो गया 64। इस प्रकार अपन आगे लिखते जाएंगे। क्या 4 का घन है 64, 125 क्या 125 भी 5 का है। अब इसी प्रकार अपन डॉट 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 आगे घन लिखते जाएंगे। अब आप समझ गए घन किस प्रकार निकालते हैं। अगर हमें घन निकालना नहीं पता होता, किसी भी संख्या दी गई है उनमें से देखना है ये घन है अथवा नहीं है। जैसे मान लो हम यही 125 है, 125 को ज्ञात करते हैं ये घन है कि नहीं है, तो हम 125 को यूं करते हैं घन। घन क्यूब, घन बोलते 3 की घात कितनी बनती है 3,
क्या बोलते हैं, 3 की घात को। वर्ग कितने बोलते हैं, 2 की घात को। कितने बोलते हैं, 2 की, और ये 3 की बोलते हैं। अब इसमें 3 का पैर बनाना है, इसमें अपन 2 का पैर बना रहे थे वर्ग में, इसमें 3 का पैर बनाएंगे। और 3 का पैर बन जाए तो वो घन है, और 3 का पैर अगर नहीं बनता है तो है घन नहीं है। तो देखते हैं 5 5 दूनी 10, 5 देखते हैं बन गया 3 का पैर, एक बना है, तो एक बना, किसका बना, अकेला मात्र 5 का, तो 5 का घन है 125। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अगली संख्या, 11 नंबर की होगी अपनी। तो अपनी 11 पॉइंट की होगी भाज्य संख्या। क्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या, भाज्य, भाज्य की पहचान हुई है, ध्यान से सुनना बिल्कुल गौर से कि भाज्य की पहचान क्या है। अगर आप भूल जाते हो तो बस हमारी वीडियो को देख लेना, आप कभी भी नहीं भूलो कि भाज्य संख्या है कौन सी है कौन सी नहीं है। तो देखते हैं भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या क्या, जिसके या जिसकी नहीं लिखते, जिस संख्या की गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण अपने लिया मान लो हमने लिए 15, कितना लिए 15, इसको कितने लोग, 2 से अधिक होने चाहिए, 2 से अधिक होंगे तो वह भाज्य होगी, तो वह भाज्य होगी। तो देखते हैं 15, 1 से तो कटेगा ही 15, 3 से भी कटेगा, 3 से, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यानी कि इसके जो गुणनखंड हैं, इसके जो गुणनखंड हैं, इसको काटने वाली संख्याएं बहुत है, 2 से अधिक हैं। जिस किसी भी संख्या की काटने वाली संख्या से 2 से अधिक होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कभी भी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए इकाई के स्थान पर सम हो, अंक हो, सम अंक हो, किसी भी, जब कभी भी सम इसको लिखा जाता है, ऐसा 68 है, 6008 है, 608 है, 6008 है, इनमें देखते हैं कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य है। जब कभी भी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 यानी कि लगता है 0 2 4 6 8 कभी भी इकाई के स्थान पर हो तो वह संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती। कौन सी नहीं होती, अभाज्य नहीं होती। 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या कौन सी होगी, भाज्य होगी। कौन सी होगी, भाज्य होगी। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अपने लगाया कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं वह संख्या भाज्य होती है। जिस प्रकार अपने लिए 10 में भी है 2 से अधिक, लेकिन 1 से भी कटेगा, 1 से भी 10 भाज्य होता, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, उससे 10 से तो वही कटेगी, इसमें भी 2 से अधिक है। तो अपन देखते हैं जिस किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य होती है। अब एक देखते हैं, लोग कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि सर ये 2 है, इसको मिटा देते हैं, 2 संख्या है, ये 2 है, 2 भाज्य है अथवा अभाज्य है। उसने पूछा, सवाल पूछा गया भाज्य अथवा अभाज्य। अब हम देखते हैं 2 को फैक्टर करते हैं, 1 कटेगा स्वयं, 1 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा, 1 से और 2 से। इसके अलावा कोई 2 संख्या, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या से कटेगा 2 नहीं कटेगा। पर आपने लगा कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, इसमें भैया 2 ही हैं, कितने 2 हैं। अगर 2 से अधिक होते तो भाज्य संख्या होती, इसमें गुणनखंड कितने 2 हैं तो यह भाज्य संख्या नहीं है। चलो अब आगे आते हैं अपन अभाज्य संख्या पर। 12वीं होगी अभाज्य संख्या। अगली होगी अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर।
अब देखिए अभाज्य संख्या क्या, अब इसकी परिभाषा थोड़ा लिखने पहले पुनः, जिस संख्या की कम से कम क्या लग रहा है, और कम से कम, सबसे कम से कम दो गुणनखंडों, क्या लगा आपने, जिस संख्या के कम से कम दो गुणनखंडों तथा अधिक से अधिक दो गुणनखंडों, क्या लिखा आपने, जिस संख्या की कम से कम दो गुणनखंड हो व अधिक से भी अधिक दो गुणनखंड हो, यानी कि ये संख्या अभाज्य संख्या वह होगी जिसमें दो गुणनखंड ही होंगे केवल, ना तो दो से कम होंगे और ना दो से अधिक होंगे। अगर दो से अधिक होते हैं तो वह भाज्य संख्या होगी, और दो से अगर कम होते हैं तो वह ना तो भाज्य है ना अभाज्य। इधर नहीं दिख रहा होगा, आप साथ में उधर लेते हैं कि कम से कम दो गुणनखंड हो अधिक से अधिक। जैसे मान लो हमने लिखा है 5, 7, 13, अभी संख्या अपने 3 लिए, कितने लिए 3, 5 को देखें कौन सी संख्या कटेगी, सबसे पहले को लेते 5, 1 को 1 से कटेगी, 5 कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी, और देखते हैं 5 से कटेगी। इसके अलावा बताओ कोई संख्या 5 को काटेगी, नहीं काटेगी। तो इसमें कम से कम गुणनखंड कितने गुणनखंड आए, 2, कितने आए 2। तब हमने वही लिखा जिस संख्या की कम से कम दो गुणनखंड हो वो अधिक से अधिक में दो गुणनखंड हो, कहने का तात्पर्य है कि दो गुणनखंड ही होने चाहिए, यानी ये कौन सी हो, एक तो एक हो और एक बार खुद स्वयं हो, यानी स्वयं से कट जाए। इसमें देखते हैं एक है तो एक में स्वयं 5 स्वयं से कटेगा। एक अगली देखते 7 में भी इसी प्रकार है, एक भी 7 को काटेगा और स्वयं 7 भी 7 को काटेगा। इसी प्रकार 13 में एक भी स्वयं को काटेगा, एक भी 13 काटेगा तो स्वयं तो कटेगा ही भाई। यानी कम से कम दो गुणनखंड व अधिक से भी अधिक दो गुणनखंड। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अभाज्य संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या, तो उसके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखते हैं, अब लोग सब कहते हैं कि सर 2 है, ये 2 संख्या मैंने लिए, ये 2 संख्या भाज्य है या अभाज्य। हमने अभी पिछले में बताया था, भाज्य में समझाया था, फिर एक बार देखते हैं क्योंकि ये अधिक बार क्वेश्चनों में पूछा गया, अधिक बार पेपरों में पूछा गया। तो 2 भाज्य या अभाज्य, अब हम देखते हैं 2 जब कितने से कटने वाला, 2, एक तो 1 से कटेगा, एक और स्वयं से 2 कटेगा, कितने से कटेगा 2। इसमें गुणनखंड भाई कितने हुए 2, यानी कि 2 है, वो कौन सी है भाई, अभाज्य संख्या। कौन सी है, अभाज्य संख्या। बहुत से देखते हैं लोग कहते थे सर 2 है, 2 यानी कि सम है तो नहीं भाज्य होगी, तो बस गए सर भाज्य हो गई। 2 भाज्य नहीं होती भैया, 2 भाज्य नहीं होती भैया, अभाज्य होती है, अभाज्य होती। क्या होती है, अभाज्य। बस यही देखना है जिसमें 2 गुणनखंड हो, मात्र 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब सर एक बोले अपन, सर ये कहते हैं सर एक को किसमें लिखा जाएगा, भाज्य में या अभाज्य में, वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं आप। एक किसको लिखे, अब एक गुणनखंड करते हैं अपन, एक किससे कटेगा, मात्र 1 से। ऐसा तो है नहीं कि 201 काट दे, 1 से कटेगा, तो इसमें गुणनखंड भैया कितने हुए, 1 गुणनखंड हुए। पर भाज्य संख्या क्या बोल रही है, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो, भैया 2 से अधिक तो है नहीं इसमें तो मात्र 1 है। अब इसमें आ जाओ, अभाज्य संख्या क्या कह रही है, कम से कम 2, कम से कम, वो अधिक से अधिक भी 2। अब इसमें देखो भैया तो इसमें क्या कह रहा है, देखो उसमें कहा कम से कम 2, कम से कम 2 गुणनखंड व अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड, यानी कि अभाज्य बोल रहा है कि 2 गुणनखंड चाहिए, मात्र 2। इसमें भैया कितने गुणनखंड, 1, इसलिए ना इसकी भर्ती भाज्य में होती है ना भैया अभाज्य में होती है। आगे नहीं होगी आपकी समझ में। अब अगला पार्ट चलते हैं, अपन इसको मिटा देते हैं, इस पर अब नहीं बनने वाला। अगला पॉइंट है अपना 13 होगा, 13। अब इसमें सह अभाज्य संख्या, कौन सी, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम नंबर।
हाँ सहअभाज्य संख्या भैया आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, कहाँ इधर इधर, हाँ बिल्कुल सहअभाज्य संख्या देखते हैं। सहअभाज्य संख्या को अभाज्य, अब आप पिछले इसमें पढ़ गया है अभाज्य संख्या को कौन सी होती है, जिसके वर्णखंड मात्र 2, कितने होते हैं, मात्र 2 होते हैं। अभी अब पिछले पॉइंट में पढ़ गया है अभाज्य संख्या, तो वही अभाज्य संख्या ले लो सहअभाज्य, यानी इसकी सह मतलब सहपाठी मान लो, अपन मान लेते हैं इसकी सहपाठी मान लिया अपने। क्या अभाज्य की सहपाठी कौन सी होती है भैया, अभाज्य के साथ कोई भी सहपाठी जोड़ दो, कोई भी सहपाठी जोड़ दो, पर उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना, शायद आप जानते हो कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है मासा, छोटे में पढ़ते थे अपन मासा महत्तम समापवर्त पढ़ते, मासा 1 आना चाहिए, तो वह कौन सी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या। तो इसी परिभाषा को लिखते हैं, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 होता है। देखते हैं सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, व्हाट इज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर देखते हैं कैसी संख्या जिनका HCF 1 होता है, HCF 1 होता है, यानी मासा 1 होता है। अब हम देख लेते हैं भाई मासा, ये है ऐसी संख्या 25 29 भैया कर लो भाई, ये मासा आप 29 का 25 में मासा कितना आएगा भाई, देखते हैं अपन छोटे में करते आए 25 29, इसी प्रकार तो वही करते थे छोटे में, छोटी क्लासों में करते 25 होगा 5 आया 5 29 से 29 घटा 1। अब देखते भाई इसमें मिलता क्या आपको, मात्र 1 मिलता है, 1 मिलता है, क्या बनता है आपको, मात्र 1। इसमें 5 है तो भाई इसमें 5 नहीं, इसमें पेयर बन रहा है अपने, नहीं बन रहा है। जिसमें पेयर नहीं बनता उसका मासा पर एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अगर एचसीएफ हम निकाल लें ऐसे तो देखते हैं इसमें अपने कैसे निकाल लेते थे, 25 बराबर 5 into 5 29 बराबर 9, इसमें कोई पेयर नहीं बनता है तो इसके बराबर एचसीएफ कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। तो हम वही देखते हैं ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 होता है, इस प्रकार हमने लिखी 25 और 29। अच्छा ये भी लिखी हुई कैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होती भाई, ऐसी नहीं होती कि 26 लिख लो ऐसे ही 27 लिख दो, क्यों कि 26 सम है और 27 विषम है भैया, 27 विषम जरूर है पर अभाज्य नहीं है। इसमें जब भी संख्या लिखी जाए सहअभाज्य संख्या में एक संख्या अभाज्य संख्या होगी जिससे उसका HCF 1 होता है। जैसे मान लो आपने लिख ली, अगली संख्या लिख ली, मान लो इसके बाद 25 29 लिख लिए, आपने लिख लिए 5 7 का HCF कितना होगा भाई, 1 होगा कि नहीं होगा। अगले 11 13 इसका भी होगा भाई, 11 13 का भाई कितना होगा, इसका भी होगा भाई। अपने इस प्रकार बड़ी सी लिख लेते हैं 48 59, इसको भी देखते हैं HCF क्या होगा, जिस किसी भी संख्या उसमें अगर एक संख्या अभाज्य दी गई हो, क्या दी गई हो, अभाज्य, और दूसरी संख्या उससे विभाजित नहीं हो गई तो उसका HCF क्या होता है भैया, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और जिस संख्या का HCF 1 होता है वह संख्या भैया सहअभाज्य संख्या होती है। अब आगे देखते हैं, चलिए अगला अपना पॉइंट होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्विन, क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब देखते हैं इसकी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। जुड़वा अभाज्य तो आप पिछले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी समझाया हमने, सहअभाज्य में बताइए अभाज्य क्या होते हैं, और अभाज्य में तो बिल्कुल वही चैप्टर ही तो उसका था अभाज्य। अब इसमें देखते जुड़वा आपने देखते जब जुड़वा होते हैं अपन कभी कभी ऐसा तो नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है, जुड़वा 2 बेटे किसी को पैदा होते हैं, 2 बेटे, जुड़वा 2 बेटे होते हैं जुड़वा,
इकट्ठे। अब इसमें देखते हुए कोई संख्या ऐसा नहीं होगा कि आप दो कर दो इकट्ठी 11 11 ले भाई, दो संख्या 11 इकट्ठी दो बार नहीं होंगी भाई। अब एक चीज देखेंगे अभाज्य संख्या जुड़वा, यानी कि अपन यहाँ इकट्ठे कर देते जुड़वा, जुड़वा तो बिल्कुल नजदीकी की, बिल्कुल नजदीकी की जिनका अंतर 2। इसके हम पहले पहचान लिख लेते हैं। जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होता है, जब किसी दो अभाज्य संख्याओं बीच का अंतर 2 होता है। जब किसी दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर होता है वो 2 होता है, उसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे अपन मानते हैं अपने लिए 7 और 9, अब भैया फिर गांव भटक मत जाना, हम लिख दी 7 9 भटक मत जाना, इधर भैया उधर उधर इधर देखो 7 9, क्या बोला आपको 7 9। अब देखो 7 तो अभाज्य है, 7 तो अभाज्य है परंतु 9 अभाज्य नहीं। आपने लगा क्या, जब किसी दो अभाज्य संख्या, दोनों भी संख्या अभाज्य होनी चाहिए परंतु इसमें 9 तो अभाज्य है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो इसको मिटा देते हैं। अगली ये नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी, ये होगी वही बिल्कुल, देखो 5 7 ये है भैया, देख लो जब किसी दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, ये भी भैया 5 अभाज्य है 7 भी अभाज्य है, यानी का अंतर देख लो भैया कितना 2 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो अगली एक और देखते हैं, ये हो गई। इसके बाद 5 और 7 है। अब अगली देखते हैं, जैसे 11 है 13, 11 13 है ना, 11 और 13 अंतर इनका कितना है 2 है, तो दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जो होती है जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अगला दूसरे एक और मानते हैं, जैसे मान लो 17 के साथ कितना 19 है ना भाई, बिल्कुल 2 का अंतर है, 17 19 हुआ ना भाई। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अभी तक अपने जो भी किए हैं, जितने भी किए उनसे थोड़ा आप कुछ नहीं ज्यादा नहीं 5 6 आपको क्वेश्चन दे रहे हैं करने को, तब तक आप क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन करिए तब तक। चलिए हमने आपके लिए 6 प्रश्न उतारे हैं। अब प्रश्नों को आप लिख लीजिए कॉपी पे, रफर लिख लीजिए और वीडियो को रोक दीजिए। वही हमारे क्वेश्चन को आप अपने वीडियो पिछले अगर ढंग से देखा है, अच्छे तरीके से देखा है, तो इन प्रश्नों को वीडियो को रोककर पहले प्रश्नों को हल कर लें, उसके बाद वीडियो को पुनः चालू करें, जिससे कि आप देख पाएं कि हमने कितने उत्तर 6 में से कितने उत्तर सही दिए। वीडियो को रोकते जरूर। चलिए अब देखते हैं, अब हम करते हैं, आपने शायद कर ली होगी तो देखते हैं सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है। सबसे पहली अभाज्य संख्या हमने बोला अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की पहचान हमने डेफिनेशन लिखवाई है। डेफिनेशन क्या लिखवाई थी भैया, आपको ध्यान होगा, है ध्यान है, थोड़ा भूल रहे हैं आप। पहली अभाज्य संख्या जिसके फैक्टर क्या होते हैं 2 होते हैं भैया, कितने होते हैं फैक्टर 2 होते हैं, मात्र 2, कम से भी कम 2, अधिक से भी अधिक 2। तो आपने सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है ये, अपने बोला था, क्या बोले थे इसके उत्तर 2, क्या बोला था अपने 2, कि इसके उत्तर क्या अपना 2 का सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी है 2 है। अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या। अब भैया सबसे छोटी इससे छोटी कोई है ही नहीं। आप गिनती कहां से शुरू करते भैया, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस प्रकार करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले अपन 1 लेते हैं। अपने को पता है इसकी भर्ती किसमें की जाती है, समझ गया हो गया आपको, ना तो भाज्य में ना ही अभाज्य में। अब भैया कौन सी सबसे छोटी भैया, कौन सी है 2, तो इसका उत्तर क्या होगा भैया अपने का 2 का। अब देखते समअभाज्य कौन है। समअभाज्य मात्र एकलौते, आप शब्द सुना होगा इकलौता, ये विश्व की एकमात्र इकलौती संख्या होगी। इसका उत्तर जो होगा वो विश्व की एकमात्र इकलौती संख्या होगी जो मात्र एक सम अभाज्य है। सम है फिर भी अभाज्य है, वो कौन सी भैया 2 है कि नहीं, अभाज्य भी है और 2 सम भी है कि नहीं। सम की वजह 2 से विभाजित हो जाए वो सम होती है। अब देखना आप 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो ये सम भी है और अभाज्य है। ये संख्या विश्व की एकमात्र संख्या है, विश्व की एकमात्र ऐसी संख्या है
वो खराब हो गया। विश्व की एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है अभाज्य भी। क्या लगा आपने? विश्व की एकमात्र ऐसी संख्या, कि विश्व की एकमात्र संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब इसमें सम अभाज्य संख्या कितने हैं? सम अभाज्य संख्या कितने, क्या पूछा? सम अभाज्य संख्या कितनी हैं, कौन सी हैं, ये नहीं पूछा। कितने हैं जो सम भी है अभाज्य भी है, उनकी संख्या कितनी है भैया? कितनी है? अपने पहले एकमात्र, क्या बोला भैया? जो एकमात्र सम अभाज्य है वो कौन सी होती है भैया? एकमात्र। एकमात्र मतलब अकेली है। तो बस यही पूछ रहे हैं कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो ये कोई एक है। कौन सी है? मात्र एक है। कौन सी है? एक है। उसमें अगर ये पूछा होता कौन है तो भैया आपको नाम लिख देते, फिर दो है। उसने ये नहीं पूछा कौन है, उसने ये पूछा सम अभाज्य संख्या कितने हैं। इसलिए भैया लिखा विश्व की एकमात्र संख्या ऐसी है जो सम है और अभाज्य भी है, तो एक। अब देखते हैं विषम अभाज्य संख्या कितनी है। अब विषम अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य थी एक, अब विषम अभाज्य, विषम भी हो अभाज्य भी हो, कितनी हो सकती है? आगे तो जा सकते हैं। इसके मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे हम निकाल नहीं सकते विषम अभाज्य संख्या कितने, क्योंकि कभी भी अपने जो काउंटिंग की है गिनती लिखी है उनकी अपन कभी लिखी नहीं पाई पूरी, क्योंकि बहुत लिखते जाओ इन्फिनिट है। इसका मतलब अनंत है, अनंत। तो जिसका अनंत होता, जिसका अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, तो उसमें अपन क्या बता देंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? और भैया जैसे ये है ऐसे ही है सबसे बड़ी, मतलब जब हमें पूरी गिनती नहीं लिखी, पूरी गिनती पता ही नहीं, तो लिखेंगे क्या, बताएंगे भी क्या? इसको इसके भी ज्ञात है नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और समझते होंगे आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप हम जब भी अपने वीडियो यूट्यूब पर डालें सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद।